हेलो एस्पिरेंट, आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निवीर एयरफोर्स इनटेक दूसरा 2022 इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने होगी जल्दी, तो आप तैयारी जितने जल्दी शुरू करेंगे उतने जल्दी आपको बेनिफिट होगा। इंग्लिश जो होता है इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, इसमें 20 मिनट का टाइमिंग भी होता है और 20 क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आता है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, एनीथिंग। तो चलिए बताते हैं आपको सारे डिटेल इसके बारे में। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है शॉर्ट पैसेज अलाउड बाय 4 क्वेश्चन होते हैं और एक टाइप का कॉम्प्रिहेंशन टाइप का होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये होता है कि अगर आपको एक पैसा दिया रहेगा 10 लाइनें का, आपको उसको पढ़ना रहेगा, किसी से भी रिलेटेड रहेगा, जो मतलब किसी सब्जेक्ट से या किसी बारे में उठाया रहेगा, उससे आपको पढ़ना है, उसे अच्छे से समझना है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक इसके जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है। पहला उसमें कोई फैक्ट पूछ लेगा, दूसरा किसी उस टॉपिक के टाइटल से रिलेटेड पूछ लेगा, और तीसरा उसमें एक वोकैबुलरी पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन और आ जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो जनरली ये हार्ड नहीं होता है, ये आराम से कोई भी बच्चा जनरल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला सब कर लेते हैं इसको। तो ये हार्ड टॉपिक नहीं, इसमें एक वोकैबुलरी का आता है, तो आप वोकैबुलरी तैयार करेंगे तो हो जाता है, कोई इसमें आसान हार्ड की बात नहीं होती है। और दूसरा आता है ग्रामर पार्ट, जिसमें आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। इसमें पहला होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में मतलब ये हो जाता है कि कितने टाइप के फॉर्म हो सकते हैं, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, और चौथा आईएनजी फॉर्म, ऐसे टाइप है। यूज ऑफ वर्ब कि मतलब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, ये हो गया। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, टेंस से ऐसे क्वेश्चन आ गए, टेंस से एरर हो गए, एरर ऑफ टेंस मतलब एक लाइन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, इसमें बताना रहता है कि कौन से पार्ट में एरर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ETC। ये जनरल मतलब इस चेंज करने वाला होता है कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में करना है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करना है, सिंपल को नेगेटिव में करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना है, कंपैरेटिव डिग्री को अफर्मेटिव में करना है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करना है, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये जनरली ईजी ही होते हैं। और दूसरा पार्ट आ गया ग्रामर के, इसमें से 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको एक हो जाएगा आर्टिकल डिटरमाइनर है, यहाँ पे लिखा है ये आर्टिकल है, और प्रीपोजिशन से फिक्स है क्वेश्चन, आर्टिकल से भी फिक्स होता है, और नॉन प्रोनाउन से आ जाता है क्वेश्चन, एडजेक्टिव से भी आपको तैयार करना है, ये भी अच्छा टॉपिक है। एडवर्ब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो कंजक्शन भी है, मॉडल आप पढ़ लेंगे। और एक क्लॉज वगैरह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो सब्जेक्ट सिलेबस में है, तो आप इसको एक बार ऊपर से देख लेंगे। और मेन पार्ट आ गया आपका एग्ज़ाम का, जो सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करता है, वोकैबुलरी से 5 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। पहला हो गया सिनोनिम्स, ये भी एकदम फिक्स है। सिनोनिम्स मतलब होता है कि इससे सिमिलर वर्ड। और दूसरा आ गया इंटोनिम्स। इंटोनिम्स होता है उसका उल्टा वर्ड, कोई वर्ड आ गया उसका उल्टा बताना रहता है इंग्लिश में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिंपल इडियम फ्रेज, इन दोनों में कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी एक आता है, कोई भी पूछ लेता है। ये आसान ये होते हैं जनरली, उतना कोई हार्ड नहीं होता है। और स्पेलिंग मिस्टेक जनरली 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस यहाँ से हो गए 5 क्वेश्चन, और नहीं तो आ जाएगा तो इधर एक वोकैबुलरी हो गई, और इधर मतलब वोकैबुलरी मेन पार्ट होता है, क्योंकि वोकैबुलरी से अगर आप तैयार रहेंगे तो आपका ये जो पैसेज भी होगा वो भी 90% वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आते हैं नारेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये जनरली आसान ही होते हैं, क्योंकि इसको आप 90% तो आप ऑप्शन से ही कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको जनरली दिखता ही रहता है कि कैसे आपको इसको टैकल करना है, तो ऑप्शन से ही कर लेंगे, उतना हार्ड नहीं होता है।
इसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट जो दिया रहता है इससे आ जाएंगे, या स्टेटमेंट टेंस से रिलेटेड भी आ सकते हैं, टेंस को चेंज करने वाले में। और इधर आ गया क्वेश्चन वेरियस। यहाँ क्वेश्चन आप वेरियस आप क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन फॉर्म आता है वाई वाट इस टाइप के, और टेंस से भी रिलेटेड आएंगे। तो ये हार्ड नहीं होता है, इसको आप ऑप्शन से भी कर लेंगे और थोड़ा पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया। वॉइस भी ये क्वेश्चन फिक्स है 100%, ये भी जनरली ऑप्शन से ही हो जाते हैं। थोड़ा आप बेसिक इसका तैयार कर लेंगे और थोड़ा ये देखिए इसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी से, इन्फिनेटिव से, पार्टिसिपल से, ये 4 टाइप के होते हैं फॉर्म, इससे रिलेटेड ही आ जाएंगे। लास्ट में बात करें तो जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस से ये क्वेश्चन फिक्स है, ये भी कोई हार्ड नहीं होता है। अगर आपने ग्रामर पार्ट सही से पढ़ा है, थोड़ा जनरल आ जाए तो चीज़ सेंटेंस को कनेक्ट करना आपको आ जाएगा। जैसे हु के पहले हु अगर जोड़ा है तो उससे पहले कोई सब्जेक्ट ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट, ना कि कोई अदर थिंग, कोई इंसानी या पर्सन की बात होगी हु से पहले, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टाइम इसके लिए बहुत इनफ है, टाइम अच्छा होता है। टाइम आपको जनरली आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो आप इसका तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में अगले वीडियो में धीरे धीरे बताएंगे आपको वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है, आपको ग्रामर पार्ट कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो थैंक्स, आज के वीडियो के लिए इतना ले।